और मेरे बाबा से मेरी यही निवेदन है, मेरे शंभू, हे मेरे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव, हे मेरे शंकर, जो जिस कामना से शिव महापुराण की कथा में बैठा है, जो मनोकामना लेकर भगवान शिव की कथा को श्रवण कर रहे हो, बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी वो मनोकामना पूर्ण करे। बाबा से यही निवेदन। प्रतिदिन कथा में आपसे कहते हैं कि एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, जो जीवन का एक आनंद प्रदान कर देगा। मेरा देवाधिदेव महादेव एकदम सरल है, सहज है। उसको आपके दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा शंभू आपके दिखावे से श्रेष्ठता नहीं पाता। मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार तो आपके केवल एक लोटा पानी से, एक पुष्प से और भगवान का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल लो, ओम नमः शिवाय बोल लो, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, उस मंत्र से या महामृत्युंजय मंत्र से मेरा बाबा राजी हो जाता है। मेरे बाबा को राजी करने के लिए आपको बहुत सारा कुछ चाहिए नहीं। मेरे शंकर को राजी करने के लिए आपका धन, दौलत, संपदा, सत्ता, ये सब एक कोने में रख दीजिए। आपकी धन, आपकी दौलत, आपकी सत्ता, आपका वैभव, ये मेरे शंकर को प्रियता नहीं है। मेरे शिव की अगर प्रियता है तो केवल भगवान का नाम प्रिय है, केवल एक शिव का नाम, केवल मेरे शंकर का नाम। उसके एक राम नाम बोल लेना, कृष्ण नाम बोल लेना, शिव नाम बोल लेना, भवानी के नाम का स्मरण कर लेना, दत्त नाम का स्मरण कर लेना, या भगवान के नाम का गुणगान कर लेना। भगवान के नाम का स्मरण कर ले, वो एक जीवन का सुख दे जाता है। आज किसी भक्त ने सुबह 5 बजे का यहाँ का फोटो डाला सीहोर ऑफिस में, तो कहा हम सवेरे 5 बजे के गुरुजी कथा सुनने के लिए बैठने आए हैं। सुबह 5 बजे। अब सोचिए जरा, सुबह 5 बजे से केवल ये 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग ना जाने कहाँ कहाँ से, कितनी कितनी दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए। और कितने घंटे की कथा है? 3 घंटे की। उस 3 घंटे में से भी 15 मिनट तो मूछ वाला भैया ले लेता है आगे का, और 15 मिनट पीछे का मूछ वाला भैया ले लेता है। अब बचे केवल वो 2.5 घंटा। और 2.5 घंटे की कथा भी अगर आप मौन होकर, शांत होकर, अपने हृदय को, चित्त वृत्ति को शिव को समर्पित कर कर नहीं सुनोगे, या शंकर को ये दिल लगाकर नहीं सुनोगे, तो फिर बाबा कैसे माने कि आपने उसका स्मरण करा, आपने उसकी कथा सुनी। अगर कोई पड़ोसी बोल भी रहा हो ना, तो 2 मिनट के लिए उसके चरण छूकर कह दो कि थोड़ा शांत हो जा, कथा सुन लो, उसके बाद खूब बोलना। केवल जिसके लिए आप इतना पैसा खर्च कर कर आए हो, कोई गाड़ियां लेकर आया, कोई रायपुर से, कोई बिलासपुर से, कोई राजनांदगांव से, ना जाने कहाँ कहाँ से, ढेर सारे जितने लोग बाहर बाहर से आए हैं, भिलाई और दुर्ग को छोड़ के, जरा हाथ उठाइए जरा। दुर्ग और भिलाई छोड़ के आए हो इतने? राम जी रख लो, वापिस रख लो, रख लो। पक्के भगत हो, घर जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लग जाए आपको। शंभु शरणे मांगू धरी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा, शिव को आपका राजसी ठाट नहीं चाहिए, मेरे शंकर को
बहुत सारा वैभव नहीं चाहिए। मेरे शंकर को आपकी दौलत, आपकी संपदा नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, पानी भी लेकर आए तो ठीक है, नहीं आए तो बेलपत्र ले आना, और बेलपत्र भी नहीं हो तो मंदिर की उठाकर उसी को धोकर वापिस शिव को चढ़ा देना। शंकर स्वीकार कर लो, मेरा ओगड़दानी, मेरा शिव, उसको स्वीकार कर लो। कुछ नहीं चाहिए, आप केवल दिल से उसको रिझाने का प्रयास करिए। आप केवल दिल से उसको मनाने का प्रयास करिए। और जब एक भक्त भगवान को भजता है तो आपको लगता है कि भक्त भगवान को भज रहा है, या आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव को एक लोटा पानी चढ़ा रहे हो, एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो, ये आपको लग रहा है कि आप चढ़ा रहे हो। पर देखा जाए तो आप तो शंकर के मंदिर में हो, जल चढ़ा रहे हो, पर देखा जाए तो एक जल का, एक लोटा पानी का क्या महत्व है, वो भी शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका वर्णन किया हुआ। एक बार देवऋषि नारद मृत्यु लोक में घूमने के लिए आए, भ्रमण के लिए आए, और देवऋषि नारद भ्रमण करने के लिए जब मृत्यु लोक में आए तो मृत्यु लोक में घूमते घूमते देवऋषि नारद एक बूढ़ी मां के घर पहुंच गए, और बूढ़ी माता से जाकर देवऋषि नारद ने निवेदन करा, माता, मैं बैकुंठ लोक से पहली बार मृत्यु लोक में आया हूं और भ्रमण करने के लिए निकला हूं। माता, ब्राह्मण हूं, मुझे थोड़ा सा जल पीना है, आप जल दे सकती हो मुझको? आप मुझे पानी दे सकती हो पीने के लिए? देखो, पूरी मृत्यु लोक में घूमने के बाद देवऋषि नारद उस बूढ़ी मां के पास पहुंचे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। शादी आपके मामा के लड़के की थी, गए भी आप मामा के लड़के की शादी में थे, पर भोजन और रुकने और चाय आप अगर आपकी मौसी के लड़के के यहाँ कर रहे हो और मामा के लड़के के यहाँ नहीं कर रहे हो और मौसी के लड़के के यहाँ कर रहे हो, तो समझ लेना कि आपका पुराना कुछ लेन देन रह गया होगा, इसलिए शादी में आए थे मामा की, पर भोजन मौसी के यहाँ कर रहे हो, कुछ लेन देन रह गया है। एक एक अन्न के दाने पर भोजन करने वाले का भाव निश्चित रहता है। भोजन कौन बना रहा है, कौन खिला रहा है। हम जहाँ नितिन जी अग्रवाल जी के फ्लैट पर रुके, हमारे मुख्य यजमान जो हैं, उनकी दोनों बेटियां और कुछ बहुएं भोजन बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए जब सुबह आती और भोजन बनाकर जब जाती, तो हमने आकाश जी से कहा कि ये जजमान की बच्चियां तो हैं और जजमान की बहुएं तो हैं, पर अगर इनके हाथ के बने हुए भोजन को करने का भी हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, तो ये पुराना कहीं का लेन देन रह गया होगा, जो बेटियां आज भोजन बनाकर पवा रही हैं, जो बहुएं भोजन बनाकर पवा रही हैं। कोई आपके घर आ रहा है, कोई आपके घर पहुंच रहा है, और आपके घर आ रहे हैं और आपने एक लोटा पानी पिला दिया, एक कप चाय पिला दिया, एक अन्न का दाना उसको खिला दिया, तो ये ध्यान रखना कि आप अपना नहीं खिला रहे हो, ये पुराना जो हिसाब है उस हिसाब को चुका रहे हो, अपना नहीं खिला रहे, पुराना हिसाब है उसको चुकाया जाए। और वो बेटियां जब भोजन बनाती थीं, आप मानेंगे नहीं, बेटियां भोजन बनाते बनाते भगवान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुनगुनाती गुनगुनाती, दोनों बेटियां और बहुएं
गुनगुनाती हुई, जो भी भाई वहाँ सेवा करने आते थे, बच्चा एक आता था गाड़ी पे, तो वो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुनगुनाते हुए भोजन का क्रम जब निश्चित, तो कहीं कोई लेन देन हमारा हो। आप किसी के घर में भोजन कर रहे हो या आपके घर में कोई भोजन कर रहा है तो समझ लेना कि आप उसको नहीं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम किसी को एक अन्न का दाना खिला दें, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम एक गिलास किसी को पानी पिला दें, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम किसी को एक कप चाय पिला दें। ये तो परमात्मा ने लिख कर रखा है कि आप वहां का पाओगे, ऐसा पाना पड़ेगा, ऐसा रहना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार कहते हैं कि उस भगवान को धन्यवाद दिया करो कि भगवान तूने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे मेरे को माता पिता दिए, अच्छे मेरे भाई बहन दिए, अच्छा मुझे सत्संग दिया, और परमात्मा तूने भारत की भूमि पर जन्म दिया और मुझे हिंदू धर्म में पैदा किया, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की भूमि पर जन्म देने के बाद भी तूने मुझे हिंदू धर्म में पैदा करा, तुझे बार बार धन्यवाद देता हूं। तूने पूरा शरीर दिया, सारे डिपार्टमेंट अच्छे दिए, नेत्र भी अच्छे दिए, हाथ भी अच्छा दिया, मुंडा भी अच्छा दिया, चोखटा भी अच्छा दिया, हाथ ने पैर सब बढ़िया दिया। ये तेरी कृपा है। भगवान को धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा से मिला है, और नहीं तो एक आध डिपार्टमेंट गड़बड़ करके भेज देता तो विचार करो, तुम्हें पैदा करने से पहले एक आंख निपटा देता या एक कान निपटा देता, जा हाथ निपटा देता, पांव निपटा देता, तो फिर क्या कर लेते। अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छा हमको धर्म दिया, भारत की भूमि दी। किस भूमि में जन्म हुआ है आपकी? भारत माता की भूमि। ये माता कही जाती है। कभी तुमने सुना हालैंड माता, चीन माता? ये कभी सुना हो? केवल दुनिया में एक ही माता है। कौन सी? भारत माता। कारण क्या है इसको भारत माता कहने का? कि ये दुनिया के लोगों को संस्कार प्रदान करती है, सभ्यता देती है, संस्कार देती है, आनंद देती है, जो दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, वो इस भारत की भूमि पर प्राप्त होता है। इस भारत की भूमि। देवऋषि नारद बूढ़ी माता के पास गए, और बूढ़ी माता के पास जाकर देवऋषि नारद ने कहा मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है माता। माता ने उनको एक पात्र में जल भर कर दे दिया। एक पात्र में जल दिया, देवऋषि नारद ने पिया। अब देवऋषि नारद ने जब पिया, पीने के बाद में देवऋषि नारद को बिठाया बूढ़ी माँ ने, और बूढ़ी माँ ने कहा बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ लेकर आती हूँ। बूढ़ी माँ अंदर गई, एक गिलास दूध भर कर ले आई, और दूध भर कर लाकर देवऋषि नारद को दिया। नारद जी ने उस दूध के पात्र को पिया, लिया और पिया। जब दूध नारद जी पी लिए, पीने के बाद देवऋषि नारद जब बैकुंठ की ओर वापस गए, बैकुंठ की ओर देवऋषि नारद जब गए, तो नारद जी को बैकुंठ के दरवाजे से अंदर प्रवेश नहीं दिया। बैकुंठ का दरवाजा बंद था। नारद जी को लगा बैकुंठ का दरवाजा बंद। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि बैकुंठ का दरवाजा बंद मिला हो और मुझे बैकुंठ में जाने की परमिशन ना मिली हो, मेरे को बैकुंठ में जाने ना दिया हो। पर आखिर कारण क्या है कि बैकुंठ का द्वार बंद हो गया है, बैकुंठ का दरवाजा बंद हो गया है? कारण क्या है? जय विजय दरवाजे पर खड़े हुए थे। जय और विजय दोनों दरवाजे पर खड़े हुए थे। दोनों से पूछा कि मुझे आज बैकुंठ में प्रवेश क्यों नहीं दिया गया? जय विजय ने कहा ये तो हमको नहीं मालूम, पर अभी कुछ ही देर में देवाधिदेव महादेव यहां पर आने वाले हैं। आप देवाधिदेव महादेव से पूछ लेना कि आपको बैकुंठ का दरवाजा खुला क्यों नहीं मिला। किसको नरक जाना है, किसको स्वर्ग जाना है, ये निश्चित करने वाला भी मेरा शंभू ही है।
मेरा देव अधिदेव महादेव कौन जाए। एक बेटी ने एक प्रश्न लिखा है, बड़ा सुंदर प्रश्न है, शायद हम लोगों के भी काम का है, अच्छा है। श्रीमती ममता शर्मा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने प्रश्न किया है। कहीं बैठी हो तो बेटा आप ही हैं बहन, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलिए, हर हर। बहुत अच्छा प्रश्न है दीदी आपका कि गुरुदेव मेरे ये प्रश्न है, मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, तो मनुष्य का कर्म गलत क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बेटी आप, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न किए कि मनुष्य अपने कर्म का भोग भोगता है, और गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ करने वाला मैं हूं। फिर मनुष्य कर्म का भोग क्यों भोगता है? प्रश्न है। सब कुछ करने वाला मैं हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है किन कर्मों का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। भगवान आपको मार्ग बता रहा है। गुरु ने मार्ग बताया कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ। बोला कि नहीं बोला गुरु जी ने? जम के तो बोलो जरा, बोला ना कि बेलपत्री चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, ये गुरु जी ने कहा। अब मंदिर पे जाकर आप निंदा सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप बुराई सुन रहे हो, मंदिर पर जाकर आप किसी से अपशब्द कह रहे हो, या मंदिर पर जाकर शंकर की निंदा या शंकर के भक्त की निंदा या शंकर के उपासक की निंदा या किसी शिव मंदिर में आने वाले भक्त की निंदा अगर आप सुन रहे हो, तो इसमें गुरु का कोई दोष होगा क्या? गुरु ने तो मार्ग बताया, गुरु ने तो कहा आप मंदिर जाओ, पूजन करो, अर्चना करो, सेवा करो। अब आप निंदा अगर श्रवण कर रहे हो, आप निंदा अगर मंदिर में जाकर सुन रहे हो, तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ कराने वाला मैं हूं। तो सब कुछ कराने वाला मतलब मंदिर तक भेजने वाला मैं हूं, लोटा भर पानी चढ़ाने वाला मैं हूं, पूजन कराने वाला मैं हूं। तेरे जितने सत्कर्म होते हैं, भगवान कहता है उस सत्कर्म में मैं तेरे साथ हर पल हूं, पर जब तू बेकार कर्म करने लगता है उस समय मैं दूर हो जाता हूं। जिस समय पर पांडव भगवान के साथ में चल रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं, और जुआ खेलने के लिए जब पांडव अंदर बैठने जा रहे थे, तो पांडवों की बुद्धि फिर बदल गई थी। स्वयं युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन अगर भगवान कृष्ण साथ जाकर बैठेंगे और हम जुआ खेलेंगे तो अच्छा लगेगा चौसर खेलते समय? जाओ अर्जुन और भगवान से जाकर कहो कि तुम अंदर मत आना। भगवान कृष्ण कहने लगे मेरे बिगड़ तुम क्या करोगे अंदर? मुझे साथ रखो, हर पल हर घड़ी हर क्षण में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे लेके चलो अंदर। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक आपको बुलाए नहीं तब तक आप अंदर आना मत ही। भगवान ने कहा ठीक है, पर बुला जरूर लेना मुझको। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे जरूर बुलाना तुम, मैं बाहर खड़ा हुआ हूं। और जब स्वयं दुर्योधन हारने लगा तो दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। जब युधिष्ठिर हार रहा था तब भगवान उठ के खड़े हो गए कि अब युधिष्ठिर कहेगा कि मेरी जगह मेरा ठाकुर खेलेगा, मेरा कृष्ण खेलेगा। वो इंतजार कर रहे थे उस समय का कि युधिष्ठिर मुझे बुलाए, अर्जुन मुझे बुलाए, नकुल सहदेव मुझे बुलाए तो मैं आऊं। और यहां तक द्रौपदी का चीर खींचते रहे। दुर्योधन चीर खींच रहा है, दुशासन चीर खींच रहा है, पूरा समाज जितने लोग बैठे हुए थे सब देख रहे थे। दुर्योधन
आदि कादिक सब देख रहे हैं, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हुए, भीष्म पितामह बैठे हुए, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए, पूरी सभा भरी हुई है और द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी सबके पास गई, सबसे विनती करी, सबसे निवेदन करा, पर कोई ने साथ नहीं दिया। तब आखिरी में गुरु जी के पास गई और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरा चीर खींचा रहा है, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त करा है गुरुदेव, कोई साथ नहीं देगा, आप तो साथ दे दो गुरुदेव। तो गुरु जी कहते हैं, सुन बेटा, मैं भी साथ नहीं दूंगा। असली गुरु था, इसलिए द्रौपदी से कह दिया कि मैं भी साथ नहीं दूंगा। नहीं तो आज के जमाने का कली काल का कहीं का गुरु जी होता तो तुमसे कह देता, आजा मेरे पास में अटैची लेके बैठ जा। असली गुरु हमेशा एक बात कहेगा कि मैं भी साथ नहीं दूंगा। आज का जमाना बड़ा विचित्र है कि गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमी को देओ। आज के गुरु आपके उद्धार के लिए नहीं, उनको केवल अपना भांडा भरना है, केवल अपना भाग भरना है, उनको जरूरत नहीं अपने भरने की बात कर। महाराज कहा, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, गुरु साथ नहीं देगा, पर गुरु ने जो मंत्र दे दिया है उस मंत्र को जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का जाप करना चालू करा, जो पुकारी द्रौपदी भगवान को, इतने में भगवान सटपटाए और अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि अभी तक किसी ने बुलाया नहीं था, अब द्रौपदी ने बुलाया इसलिए आ गया। वो दौड़ कर आ गया, दौड़ कर। आप जब अच्छे कर्म करते हो तो समझ लेना कि भगवान आपके साथ में चल रहा है, और जब आप मार्ग से भटकने लगते हो समझ लेना आपका